पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध शब्द 15 रामुरा चली बिनावन माहो। रामुरा चली बिनावन माहो शब्द रामुरा चली बिनावन माहो। घर छोड़े जात जोलहा हो। गज 9 गज 10 गज 19 की पुरिया एक तनाई। 7 सूत 9 गंड 72 पाट लागू अधिकाई। ता पाट तुला तुलई नहीं गज न अमाई। पैसन शेर अढ़ाई। ता में घटई बढ़े रतियो नहीं। करकच करे गहराई। नित उठी बैठी खसम को सो बरबस। तापर लागू तिहाई। भिगी पूरियाँ काम न आवई। जोलह चला रिसाई। कहीं कबीर सुनो हो संतो जिन यह सृष्टि बनाई। छाड़ पसार राम भजु बौरे भवसागर कठिनाई। ये शब्द हो गया। अब शब्द अर्थ जानेंगे। शब्द अर्थ रामुरा राम रमैया जीव चेतन राम। बिनावन का अर्थ है शरीर रूपी वस्त्र। माँ का अर्थ है माया वासना। घर का अर्थ है शरीर। जोलहा का अर्थ है जीव वस्त्र बुनने वाला। गज का अर्थ है लंबाई का नाप। 9 गज का अर्थ है कर्म वासना में शरीर। 10 गज का अर्थ है 10 इंद्रिय। 19 का अर्थ है 10 और 9 मिलाकर 19 कर्म इंद्रिय। पुरिया का अर्थ है ताना शरीर। 7 सूत का अर्थ है रस मांस वीर्य आदि इत्यादि। 9 नाड़ी का अर्थ है शरीर में स्थित 9 नाड़ियाँ। गठ 72 का अर्थ है शरीर में 72 जोड़। पाठ का अर्थ है फैलाव विस्तार। शरीर अधिकाई का अर्थ है उत्तम मालिक जीव। अमाई का अर्थ है अशांति। करकच का अर्थ है किटकिट झगड़ा। गहराई का अर्थ है बहुत। खसम का अर्थ है पति जीव। बरबस का अर्थ है बलात्। तिहाई का अर्थ है बुढ़ापा। भीगी का अर्थ है जर्जर। रिसाई का अर्थ है सफाई। पसार का अर्थ है माया का विस्तार। भवसागर का अर्थ है जन्म मरण वासना में जग। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। धर्मात्मा कबीर कहते हैं वे खुद जोलहा है। वस्त्र बुनते हैं। बाजार हाट में बेचते थे। वे सहजता से शरीर और मन के अंदर बाहर सब जगह बड़ी गहनता से निरीक्षण करते थे। इसलिए उनको मानव जीवन मानव स्वभाव जरूरतें चाहत आवश्यकता चेतन राम जीव मोह माया भवसागर सुख दुख शांति अशांति आदि की अवस्था व्यवस्था उसके अपने काम में दिखाई दी। कबीर साहब ने मानव का निर्माण सृष्टि का निर्माण चेतन राम जीव प्रज्ञा बोध शरीर की बनावट विस्तार और उसके कार्य कारण भाव का गहन अध्ययन किया और देखा कि मानव माया मोह इच्छा तृष्णा अहंकार लोभ आदि में फंस जाता है और शुद्ध चेतन जीव अर्थात चेतन राम को अनेक उपद्व्याप में उलझाकर उसे दूषित
कलुषित कर देता है, जिस वजह से जीव आत्मा चेतन राम को बार बार विभिन्न जन्म लेना पड़ता है। ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा दुख दर्द भरा मायावी जीवन से मुक्त नहीं हो पाता। जैसे भींगी पुरिया को निचोड़ना पड़ता है तभी वह उत्तम कपड़ा बुन सकती है, वैसे ही उत्तम निर्विकार जीवन के लिए जो अधर्म का कचरा जीवन में निर्माण करते हैं, उसकी सफाई के बगैर उत्तम जीवन मोक्ष संभव नहीं है। यह बात कबीर साहब यहाँ बताते हैं। अधर्म से जिएंगे तो बार बार जन्म मृत्यु के फेरे से गुजरना पड़ेगा, दुख दर्द सहना पड़ेगा। अधर्म विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म है। जाति वर्ण अस्पृश्यता विषमता आदि अमानवीय विचार है। लोभ मोह माया इच्छा तृष्णा अहंकार से इसकी रसाई इसमें का कचरा जमा हो गया है। उसकी रिसाई करो, निर्मल बनो, स्वच्छ सूत से बेदाग कपड़ा बुनो तो भवसागर में उसकी अनमोल कीमत है, वरना उसकी कीमत क्या है? जो मैला है, फटा है, टूटा है, विद्रूप है, वो दुखकारक है। वो उस जीवन को तो बार बार नरकीय यातना भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपना जीवन मोह माया अहंकार अज्ञान से हमने भर दिया है, कलुषित किया है, दूषित किया है। उसको हमें स्वच्छ करना पड़ेगा। स्वच्छ करने का मतलब है मूल भारतीय हिंदू धर्म का पालन करो, क्योंकि मूल भारतीय हिंदू धर्म जो है वह उत्तम धर्म है, मानवता के हित का धर्म है, भाईचारा शांति अहिंसा का धर्म है। उसमें लोभ माया मोह मत्सर मद आदि के विकार को कैसे रोका जाए, उससे कैसे बचा जाए, इसकी शिक्षा यहाँ दी जाती है मूल भारतीय हिंदू धर्म में। जबकि दूसरे धर्म में हत्या करो, झूठ बोलो, मानव में भेदभाव करो, विषमता करो, अस्पृश्यता करो, वगैरह वगैरह कितने ही जो है दुर्गुण उन धर्मों में है। और दुर्भाग्य से उन अधर्म को दुर्गुणों को लोग धर्म कहते हैं। यह बात कबीर यहाँ बताते हैं। तो भाइयों, हमें विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म की बुराई से बचना है, उसको छोड़ना है। वो हमारा कभी भला नहीं कर सकते, ना ही हमें अन्य धर्मों की ज़रूरत है। जिस धर्म में समता है वही धर्म मानव के लिए उत्तम है। जिस धर्म में नीति है वही धर्म मानव के लिए उत्तम है। साधु साधु साधु।